हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके आर्मी टीए के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का टेस्ट लगाने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको रोज इसी तरह एक एक टेस्ट प्राप्त हो सके। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान आपका दूसरा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, प्राक्कलन समिति में टोटल आपके सदस्यों की संख्या आपका 30 होता है। तो 30 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर राज्य की स्थापना आपके हरियर एवं बुक्का के द्वारा, दोनों भाइयों के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था 6 नंबर कि टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो आपका आंत को करता है। बायोगैस में होता है, तो बायोगैस में आपका मीथेन होता है। और देखिए, गोबर गैस में भी आपका मीथेन होता है। मीथेन का अगर सूत्र आपसे पूछेगा तो CH4 हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए, जो आपका अलमाटी बांध है ये आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो कृष्णा नदी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अमीर खुसरो दरबारी कवि थे। देखिए, अमीर खुसरो की बात की जाए तो ये आपके दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध आपके फुटबॉल खेल से है। तो फुटबॉल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो सवाना घास के मैदान आपके अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। तो अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति आपके बीबी गिरी थे। तो बीबी गिरी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। तो आपका मंगल ग्रह है, जो कि आपका लाल दिखाई देता है। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जनेवा में स्थित है। तो जनेवा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का पिता आपका चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो JB कृपलानी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि जुड़वा शहर किसे कहा जाता है। तो देखिए, जुड़वा शहर की बात की जाए तो जुड़वा शहर आपका हैदराबाद व आपका सिकंदराबाद को कहा जाता है। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि यूरेनियम सबसे अधिक झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो जादूगोड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो आपका नंदा देवी है। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था। तो आंध्र प्रदेश का गठन आपका वर्ष 1953 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है। फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है। तो फुटबॉल में आपका हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। तो हाइड्रोजन गैस इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय रेल संग्रहालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपके नई दिल्ली में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार में रेल डिब्बे का कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जमालपुर में स्थित है। तो जमालपुर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश राज्य है। तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो देखिए, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी आपका कोलकाता था, तो कोलकाता इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की आपका स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? देखिए, कपास की खेती करने के लिए आपका काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, तो काली मिट्टी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका कर्नाटक राज्य है। अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो अजमेर की स्थापना आपके अजय पाल के द्वारा किया गया था। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि टोडा जनजाति किस पहाड़ी पर पाई जाती है? तो टोडा जनजाति आपका नीलगिरी की पहाड़ी पर पाई जाती है, तो नीलगिरी की पहाड़ी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए, दूध उत्पादन में भारत का स्थान आपका प्रथम राज्य है। अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम स्थान पर दूध के उत्पादन में राज्य कौन सा है, तो राज्य की स्थिति में आपका उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका महादेश को क्या कहा जाता है? तो अफ्रीका महादेश की अगर बात की जाए तो इसे आपका अंध महादेश कहा जाता है, तो अंध महादेश इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक आपका 9 दिसंबर को हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि 1946 में कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था? तो नादिर शाह के द्वारा लूटा गया था, तो नादिर शाह इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था, देखिए ये आपका 1946 नहीं होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। अब बस आप याद रखिएगा कि कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था? तो कोहिनूर हीरा को आपका नादिर शाह के द्वारा लूटा गया था। और नादिर शाह भारत पर कब आक्रमण करता है? तो नादिर शाह भारत पर आक्रमण आपका 1739 में करता है, तो ये आपका 1739 होना चाहिए। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा लूटा था। कब लूटा था? तो 1739 में लूटा था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो पृथ्वी सम्मेलन में आपके 172 देशों ने भाग लिया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सबसे अधिक मक्का कहाँ होता है? तो सबसे अधिक मक्का की बात करें तो ये आपका कर्नाटक राज्य में होता है। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा आपके भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, तो भगत सिंह इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि बर्नौली का सिद्धांत दर्शाता है। देखिए, बर्नौली की सिद्धांत की बात करें तो ये आपके ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है, तो ऊर्जा संरक्षण इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपका गोदावरी नदी है। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन है कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए, चार मीनार की अगर बात करें तो इसका निर्माण आपके कुल्लू कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था, तो कुल्लू कुतुब शाह इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो देखिए, स्वराज पार्टी की बात की जाए तो स्वराज पार्टी की गठन आपका 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और आपके सी आर दास के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि चकमा किस देश की बोली जाने वाली भाषा है? तो चकमा की बात करें तो ये आपका बांग्लादेश की बोली जाने वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि जब पानी जमता है तो घनत्व पर क्या असर पड़ता है? तो ये घनत्व आपका घट जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा घनत्व आपका घट जाता है। तो देखिए, आज हमने आपके आर्मी टीए के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण 50 ऐसे क्वेश्चन लगाए जो आपके आने वाले आर्मी टीए के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद मिल सकेगा। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से रट लीजिएगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको रोज़ एक एक टेस्ट इसी तरह प्राप्त हो सके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।